नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है एस्पेक्ट्स ऑफ प्लैनेट। एस्पेक्ट का मतलब है कि नज़र, यानी जो भी प्लैनेट है ये अपने अंदर नज़र रखते हैं। जैसे एक ह्यूमन बॉडी है, मैं इस वक्त आप लोगों को देख रहा हूँ और मैं एक ख़ास एंगल पे कुछ 90 डिग्रीज़ इधर भी देख सकता हूँ, मैं 90 डिग्रीज़ इधर भी जो भी हलचल है मुझे नज़र आ रही होगी कि इस तरफ मेरी नज़र होगी। इसी तरह प्लैनेट्स जो हैं वो जहाँ पर भी बैठे हों वहाँ से वो दूसरे घरों को भी देख रहे होते हैं, दूसरे हाउसेस पे भी उनकी नज़र होती है। अक्सर इंग्लिश मूवीज़ में आपने देखा होगा, एडवेंचरस मूवीज़ में, कि एक हीरो है, उसको एक गार में ख़जाना मिलता है। अब उस दौर में जब गार में कोई सोर्स ऑफ एनर्जी तो कोई नहीं थी कि वहाँ पे कोई लाइट हो, कोई रोशनी हो, तो वो आके वहाँ पे एक शीशा सा लगा होता है, मिरर होता है, उसको थोड़ा सा हिलाता है, सूरज की रोशनी एक मिरर पे पड़ती है, वो दूसरे पे, दूसरे से तीसरे पे, चौथे पे ट्रैवल करती करती पूरी गार को रोशन कर देती है। इसी तरह मछली को अगर हम देखें, जो फ़िश है, अक्सर मूवीज़ में, फ़िल्म्स के अंदर जब आपने एक चीज़ वाइड ज़्यादा बड़ी दिखानी हो कि आपको एक लंबा बड़ा रेडियस नज़र आए, तो डायरेक्टर्स जो है वो फ़िल्म वाले वो फ़िश आई लेंस यूज़ करते हैं कि ज़रा थोड़ा सा बड़ा व्यू जो है वो नज़र आए। आजकल मोबाइल फ़ोन्स के अंदर भी एक ऑप्शन आ चुकी है कि आप मोबाइल को घुमाते जाएं तो उसको हम कहते हैं पैनोरामा, कि एक लंबी सी तस्वीर खिंच जाती है पैनोरामा के 360 डिग्री के ऊपर, या जो भी उसका है 90 डिग्रीज़ या 180 डिग्रीज़ के ऊपर एक बड़ी तस्वीर जो है आपके मोबाइल में से, मेरे मोबाइल में भी ऑप्शन है, आईफोन में है कि पैनोरामा, आपने अगर तस्वीर खींचनी है, आप यहाँ से घूमते हैं, पहले इधर खड़े हैं, फिर भाग के इधर आ जाते हैं, तो लोग इस पर ट्रिक्स भी करते हैं काफ़ी। अब घोड़ा जो है, हॉर्स, ये वाहिद जानवर है जो 360 डिग्रीज़ के ऊपर देखता है, इसको हर जगह नज़र आता है। सिर्फ़ और सिर्फ दो चीज़ें इसको नज़र नहीं आती हैं, एक इसको अपनी ठोड़ी नज़र नहीं आती और एक इसको अपनी दुम नहीं नज़र आती पीछे से। ऐसे तो नहीं है कि आप इसके पीछे खड़े शरारत करें और ये डायरेक्ट निशाना मारे आपको। ये क्यों होता है? क्योंकि घोड़ा एक वाहिद जानवर है जो 360 डिग्री के ऊपर हर तरफ देख लेता है। वो आगे देख रहा है तो वो पीछे भी उसी तरह से देख रहा होगा। इसकी जो सेंस है, ख़तरे को जानना पहचानना दूर से ही, इस पे काफ़ी रिसर्च भी हो चुकी है। तो इसी तरह प्लैनेट्स भी जिस घर में होते हैं, जिस जगह पे बैठे हैं, जो डिग्री लेकर बैठे हैं, उसी ताकत से, उसी एनर्जी से वो जहाँ जहाँ देख रहे होते हैं, उनकी क्या क्या नज़रें होती हैं, ये भी मैं आपको पढ़ाऊँगा। वो उसी ताकत और उसी इंटेंसिटी से उस घर में भी अपने असर रखते हैं। आपके जहन में एक सवाल तो आता था, पहले बड़ी दफ़ा पूछा भी है, कि अगर जायचे में कोई घर खाली है तो इसका क्या मतलब है? जायचे के अंदर कोई भी घर एम्प्टी नहीं होता, कोई ना कोई प्लैनेट उस पर नज़र डाल रहा होता है। मिसाल के तौर पे सन अगर दूसरे घर में 6 दर्जे पे मौजूद है, तो वो जो भी नज़र रखता है, जहाँ भी वो देख रहा है, वो उसी डिग्री, उसी ताकत से ही उस घर को भी कंट्रोल करता है कि मेरे 2 घर हैं या 3 घर हैं, 4 घर हैं, अब एक घर में मैं रह रहा हूँ, अब दूसरा घर भी मेरा है। अब इसका ये मतलब तो नहीं है कि मैं उसको बेयारो मददगार छोड़ दूँगा, मेरी नज़र होगी। मेरे 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं मेरे, कोशिश यही होगी कि हर बच्चे के ऊपर बराबर की मेरी नज़र हो, कि आपकी जो जो चीज़ें आपके साथ एफिलेट होती हैं, आपकी ये कोशिश होती है कि हम उन चीज़ों को इक्वली सबको देखें। तो इसी तरह जो भी प्लैनेट जिस जगह पे है और वहाँ से वो जो भी नज़र रखता है, क्या नज़र रखता है इस पे भी मैं आऊँगा। मैं सिर्फ आप लोगों को ये यकीन दिला दूँ इस चीज़ का, ताकि आप लोग कन्फ्यूजन का शिकार ना रहें, कि जिस जगह पर आप बैठे हैं और यहाँ से आप जिधर देख रहे हैं, उस जगह के ऊपर भी प्लैनेट वही असर रखेगा जो इस जगह पे उसने रखा हुआ है।
तमाम प्लैनेट्स जो हैं, इसके अंदर 3 ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनकी सिर्फ एक नज़र है कि वो जहाँ बैठते हैं वहाँ से बिल्कुल सामने, जैसे अभी शर्फ हबूत हमने देखा कि इस घर में शर्फ का है तो बिल्कुल सामने हबूत का हो जाता है। इसी तरह अगर एक प्लैनेट जिस घर में हबूत का है तो वो बिल्कुल सामने दूसरे घर में भी ख़राबी दे रहा होगा। ऐसा नहीं कि जिस जगह पे है वहीं पे ख़राबी दे रहा है, नो, वो जिधर जिधर देख रहा है। तमाम के तमाम प्लैनेट्स की एक नज़र तो मुश्तरका है, वो है 7वीं, 7th, कि अगर कोई प्लैनेट पहले घर में है तो वो 7th हाउस के ऊपर भी उसी ताकत से नज़र डाल रहा होगा जो ताकत और जो असर लेकर वो पहले घर में बैठा हुआ है। अगर 7वें घर में है तो वो लगन के ऊपर यानी असेंडेंट के ऊपर उसी ताकत से ही नज़र डाल रहा होगा जो 7वें घर में वो लेके बैठा हुआ है। कि तमाम के तमाम जो प्लैनेट्स हैं और जो 2 शैडोज़ हैं राहु केतु, इन सब की एक नज़र तो लाजमी होती है, वो है 7वीं, 7th, कि मैं इधर बैठा हूँ तो सामने मैं लाजमी देख रहा हूँ। अब इसके बाद सबसे पहले हम मार्स की बात करते हैं। मैं अभी आपको एग्जांपल भी दूंगा आगे। मार्स की होती हैं 3 नज़रें, 3, चौथी, 7वीं और 8वीं, कि जिधर बैठा है वहाँ से ठीक आगे चौथे घर पे भी ये देख रहा है। कि अगर असेंडेंट में मार्स मौजूद है तो ये मत सोचें कि वो सिर्फ असेंडेंट में ही है, वो अपना असर और रसूख और नज़र चौथे घर पे भी डाल रहा है। और समझें कि चौथा घर अगर वहाँ मार्स मौजूद नहीं है लेकिन मार्स वहाँ पे देख रहा है और वो अपने असरात पूरे के पूरे चौथे घर में डाल रहा है। लेकिन डिग्री वाइज उसकी ताकत ज़रूर देख लीजिएगा। मैं फिर से आपको याद कराता चलूँ कि डिग्री को मत भूलिएगा। मार्स 4th हाउस के बाद दूसरी जो इसकी नज़र होती है 7वीं, कि असेंडेंट में है तो बिल्कुल सामने 7वें घर को देख रहा है। फिर उसके बाद इसकी होती 8वीं नज़र, 3 नज़रें, कि जहाँ पे है वहाँ से चौथा, 7वां और 8वां, ये 3 नज़रें, 4 घर आगे, 7 घर आगे और 8वें घर पे इसकी तीसरी नज़र होती है। इसके बाद हम बात करते हैं सैटर्न की। सैटर्न की भी 3 नज़रें, तीसरी, 7वीं और 10वीं। जिधर बैठा है वहाँ से ठीक आगे 3rd हाउस पे नज़र डालेगा, जहाँ बैठा है उससे बिल्कुल सामने 7th हाउस पे नज़र डालेगा, जहाँ बैठा है उससे ठीक आगे 10th हाउस पे नज़र डालेगा। मतलब सिंपल सी बात है, अगर लगन में है तो तीसरे घर पे, 7वें पे और 10वें पे भी इसकी नज़र होगी उसी ताकत से जो डिग्री वाइज ये असेंडेंट में लेकर बैठा हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जुपिटर, राहु और केतु। जुपिटर फिज़िकल बॉडी प्लैनेट, राहु केतु शैडोज़, ये तीनों जो हैं अपनी 3 नज़रें रखते हैं। जुपिटर की नज़र है 5वीं, 7वीं और 9वीं, यानी जिधर बैठा है वहाँ से 5वें घर पे, वहाँ से 7वें घर पे और 9वें घर पे इसकी नज़र। फॉर एग्ज़ाम्पल जुपिटर अगर 1st हाउस में हो तो ये 5वें घर पे नज़र, वही ताकत वही असर रखेगा जो लगन में दे रहा है। 7वें पे भी वही असर रखेगा जो लगन में दे रहा है, 9th पे भी वही असर रखेगा जो लगन में दे रहा है। इसी तरह राहु केतु जहाँ पर भी प्लेस्ड होंगे, जहाँ पर भी होंगे, ये भी 3 नज़र अपनी रखते हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं जुपिटर की तरह। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सन, मरकरी एंड वीनस। ये तीनों ऐसे प्लैनेट्स हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी एक नज़र रखते हैं और वो है सिर्फ 7वीं नज़र। इसके अलावा इनकी और कोई नज़र नहीं है। यानी सन जो है वो 15वीं 20वीं नज़र नहीं रखेगा, ना वीनस रखता ना मून रखता, ये एक एक नज़र अपनी रखते हैं। अब इसको हम कैसे डिफ़ाइन करें? आपके सामने इस वक्त है मार्स, एक मिसाली जायचा है, इसमें कोई नंबरिंग शंबरिंग कुछ भी नहीं है। वाइट कलर के अंदर जो मार्स मौजूद है वो समझ लें कि एक्चुअल प्लैनेट है, मार्स एक्चुअल प्लैनेट है। और जो येलो कलर में है वो है नज़र। मार्स लेट्स सपोज अगर जायचे के पहले घर में हो, 1st हाउस में, कि मार्स मौजूद है जायचे के 1st हाउस में। अब हमने काउंट करनी है इसकी पहली नज़र, तो जहाँ पर प्लैनेट बैठा होगा गिनती वहीं से शुरू होती है। पहली नज़र इसकी क्या है? नंबर 4, नंबर 4।
1 2 3 और ये 4, तो हमें यहाँ पर इसकी पहली नज़र मिल गई। जो असर, रसूख, ताकत डिग्री वाइज मार्स लगन में लेकर बैठा हुआ है, वही सेम इम्पैक्ट वो यहाँ पर भी डाल रहा है। अब यहाँ पर तो मार्स मौजूद नहीं होगा, तो ये घर खाली तो नहीं है, मार्स नज़र डाल रहा है। अब हम आगे देखते हैं 7वीं नज़र। ये सिंपल सा आपको लगा होगा बिल्कुल सामने कि ये आप खुद हैं, तो बिल्कुल सामने जो 7th हाउस है उस पर भी मार्स की नज़र, और इसी से एक घर आगे 8वें घर में मार्स की तीसरी नज़र हमें मिल जाती है कि मार्स अगर यहाँ पे बैठा है तो यहाँ से बैठकर, और मार्स अगर बहुत अच्छा है तो ऐसा शख्स अपनी नाउमीदी, 8वां घर क्या है, हादसात, नाउमीदी, कि अपनी नाउमीदी को बड़े अच्छे तरीके से कंट्रोल करता होगा। अपने अकल शऊर को इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर अगर मार्स अच्छा है तो उसको, उसके पास ज़मीन जायदाद, प्रॉपर्टी, उसकी मैरिटल लाइफ का सुख, उसकी नाउमीदी, मायूसी, हादसात, वो बड़े अच्छे तरीके से उसको हैंडल कर लेगा। अगर बुरा होगा पहले घर में, यानी अगर पहले घर में मिसाल के तौर पे जायचे का जो फर्स्ट हाउस है वो बन जाता है नंबर 4, नंबर 4 है कैंसर, और कैंसर में मार्स को क्या होता है, हबूत, नीच का हो जाता है, डिबिलिटेशन का। तो अब यहाँ पर मार्स बाउंड हो गया बुरे असरात देने के लिए। तो मार्स यहाँ पर साहिब जायचा को भी ख़राब करेगा, उसके अंदर एग्रेशन दे देगा, गुस्सा दे देगा, लड़ाई झगड़ा, झगड़ालू बना देगा उसको। और यहाँ से बैठकर चौथी नज़र डाल रहा है 4th हाउस पे, तो घर का सुख भी डिस्टर्ब कर देगा, घर बनाने में प्रॉब्लम आएगी। यहाँ से नज़र डाल रहा है 7वें घर में, मांगलिक योग हो गया, मंगल दोष लग गया, शादी भी नहीं होगी, शादी में भी प्रॉब्लम्स आएंगी, मैरिटल लाइफ का सुख नहीं मिलेगा, मार्स खराबी दे रहा है। और यहाँ से मार्स नज़र डाल रहा है 8वें घर पे। अब 8वां घर जो होता है वो रिश्वत का भी होता है, 8वां घर जो है वो इल्लीगल एक्टिविटीज़ का भी होता है, तो उस तरफ उस बंदे का रुझान चला जाएगा। तो इस तरह से मार्स जो है अगर अच्छा है तो अच्छे असरात देगा, बुरा है तो बुरे असरात देगा। लेट सपोज़ अगर पहला घर नंबर 10 होता, नंबर 10 यानी कैप्रिकॉर्न, अब यहाँ पर मार्स को शर्फ मिलता है, बाउंड है अच्छे असरात देने के लिए, तो यहाँ पर मार्स की नज़र जहाँ जहाँ पे पड़ेगी वहाँ पे अच्छे असरात मुंतकिल करेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सेकंड हम एस्पेक्ट को देखते हैं। बात करते हैं सैटर्न की, ज़ुहल की, कि ज़ुहल जहाँ पर प्लेस्ड होगा वहाँ से इसकी 3 नज़रें हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। वाइट कलर में जो सैटर्न है आप यूँ समझ लें कि ये एक्चुअल है, और जो येलो कलर के अंदर आपको इसका सिंबल नज़र आ रहा है वो इसकी नज़रें हैं, एस्पेक्ट्स हैं। सैटर्न फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जायचे के फर्स्ट हाउस में ही मौजूद है तो यहाँ से इसकी तीसरी नज़र, ये फर्स्ट हाउस में है तो तीसरी नज़र इसकी पड़ रही है 3rd हाउस में, कि जिधर बैठा है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सैटर्न हो दूसरे घर में 2nd हाउस में और इसकी हमने देखनी है तीसरी नज़र, तो हम यहीं से गिनती शुरू करेंगे, 1 2 और ये तीसरी, कि दूसरे घर में है तो 4th हाउस पे नज़र डालेगा। 7वीं नज़र जहाँ बैठा है उसके बिल्कुल सामने, और यहीं से 10वीं नज़र इसकी पड़ रही है 10th हाउस पे। तो इस तरह से आपने इसकी 3 नज़रात जो हैं उनको देखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जुपिटर। जुपिटर की भी 3 नज़रें हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं नज़र, कि जहाँ पे बैठा है। वाइट कलर में जो आपको सिंबल नज़र आ रहा है जुपिटर का, आप इसको समझें कि ये एक्चुअल है, और जो येलो कलर में जिधर जिधर आपको जुपिटर नज़र आ रहा है ये उसकी नज़र है। फॉर एग्ज़ाम्पल जुपिटर अगर जायचे के 12th हाउस में बैठ जाता है, कि किसी के जायचे में जुपिटर जो है वो 12th हाउस में है, तो आप इसकी कैसे नज़र देखेंगे? जहाँ पे है वहीं से गिनती शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5, के 4th हाउस में जुपिटर की पहली नज़र जो कि 5वीं बनती है, 5 6 और ये 7, के जुपिटर की 7वीं नज़र 6ठे घर में। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ये सामने बैठा है और यहाँ से 7वीं नज़र डाल रहा है। अब हमने इसकी 9th नज़र तलाश करनी है। 7
7 के बाद 8 और ये 9 के 9वीं नज़र जो है अगर जुपिटर जायचे के 12th हाउस में हो तो 9th नज़र इसकी यहाँ पर पड़ेगी। तो इस तरह से हम देखेंगे, और जो डिग्री लेकर ये बैठा हुआ है, जो ताकत लेके बैठा हुआ है, उसी के मुताबिक ये अपने असरात शो करेगा। नेक्स्ट राहु केतु के राहु केतु आप देख सकते हैं कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल जायचे के 1st हाउस में राहु है तो ऑटोमेटिकली 7वें में केतु होगा, और अगर पहले में केतु है तो ऑटोमेटिकली 7वें में राहु होगा। तो जिधर जिधर ये बैठे हैं, जैसे जुपिटर की हमने नज़र देखी 5वीं, 7वीं और 9वीं नज़र, इसी तरह राहु केतु भी जो डिग्री वाइज इंटेंसिटी लेकर बैठे हैं उसी के मुताबिक अच्छे और बुरे असरात ये अपने देंगे। शम्स की अगर बात करें तो शम्स जहाँ पे होगा उसके बिल्कुल सामने 7th एक नज़र इसकी बनती है। मून जो है जहाँ पर प्लेस्ड है उसके बिल्कुल सामने इसकी एक नज़र होती है। वीनस जो है जहाँ पर मौजूद है उसके बिल्कुल सामने इसकी एक नज़र है। और मरकरी की हम बात करेंगे लास्ट में कि मरकरी जहाँ पर है उसकी भी बिल्कुल सामने एक ही नज़र होगी, वो है कौन सी नज़र? मरकरी की 7th नज़र है, बिल्कुल। तो मैं एक दफ़ा जल्दी से रिवाइज़ कर देता हूँ। मार्स, सैटर्न, जुपिटर, राहु, केतु, इसकी जो एक से ज़्यादा नज़रात होती हैं। मार्स की 4, 7, 8, सैटर्न की 3, 7, 10, जुपिटर, राहु, केतु की ये 5, 7, 9, सन, मरकरी, वीनस, और इसमें मून मिसिंग है। मून ऐड कर दीजिएगा। मैं अपने स्टाफ से कहूँगा कि मून की भी एक ही नज़र होती है, कौन सी? 7वीं नज़र। ये हमारा एस्पेक्ट्स का टॉपिक था। अब हम आज का जो लास्ट टॉपिक है उसकी हम बात करेंगे।